हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कच्चे तेल क्रूड ऑयल का एक बड़ा भंडार खोजा गया है, जिससे भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक नई उम्मीद जगी है। इस महत्वपूर्ण खोज के बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC ने इस क्षेत्र की जमीनों को पट्टे पर लेकर खुदाई शुरू कर दी है। शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि यहां केवल कच्चे तेल का भंडार मौजूद है, लेकिन खुदाई बढ़ने के साथ ही संकेत मिले हैं कि इस इलाके में प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस भी भारी मात्रा में पाई जा सकती है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है और तेल गैस का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, तो भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता काफी हद तक कम कर सकता है। बलिया, जो ऐतिहासिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, अब अपनी ऊर्जा संपदा के लिए भी चर्चा में आ गया है। ONGC द्वारा किए गए जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इस क्षेत्र में संभावनाएं काफी मजबूत हैं। यदि कुएं की खुदाई सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है, तो यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकती है। इसी कारण खुदाई के काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। यह खोज भारत के लिए कितनी फायदेमंद होगी, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि उत्तर प्रदेश की धरती ने देश के ऊर्जा क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं कि इसमें न सिर्फ कच्चे तेल के भंडार है, बल्कि नेचुरल गैस भी भारी भरकम मात्रा में मौजूद होने की पूरी संभावना जग गई है। और ONGC की तरफ से जो लेटेस्ट जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक इस क्षेत्र में कच्चे तेल के कुएं की खुदाई का काम जोरों शोरों से तेज कर दिया गया है। ONGC ने परियोजना का विवरण साझा करते यह भी बताया कि यह इलाका बलिया में वैनारथ चक के पास हाईवे पर सागरपाली गांव के बगल ही है, और तो और कच्चे तेल के भंडार की एग्जैक्ट लोकेशन कहीं और नहीं, बल्कि गंगा नदी के कछार में ही है। वैसे तो यहाँ पर अभी खुदाई का काम बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन कुएं की ड्रिलिंग के लिए असम से आधुनिक मशीनों को लाया गया है और साथ ही 50 से ज्यादा मजदूर लगातार इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कच्चा तेल पाया गया वह काफी ज्यादा गहराई में है, इसलिए 3 किलोमीटर तक की खुदाई की जाएगी, जिसमें कई महीने लगने वाले हैं। अगर यहाँ पर तेल के भंडार मिलते हैं तो निश्चित तौर पर यह उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। वैसे आपको सुनने में भले ही मजाक लग रहा होगा कि भला उत्तर प्रदेश की धरती में क्रूड ऑयल मिलने की कहां उम्मीद है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ONGC ने जियोलॉजिकल सर्वे में जो कच्चे तेल के भंडार का पता लगाया है, उसमें इतने ज्यादा कच्चे तेल उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार की खोज के बाद ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने इस परियोजना में अब तक लगभग 85,000 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद पूरे देश में उत्साह का माहौल है, खासकर स्थानीय निवासियों के बीच। वर्तमान में इस उत्खनन परियोजना में लगभग 50 वर्कर कार्यरत हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खुदाई स्थल को मजबूत कांटेदार तारों से घेरा गया है और 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर इस क्षेत्र से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन शुरू हो जाता है, तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ा असर यह होगा कि भारत को अब अरब और पश्चिमी देशों से तेल और गैस खरीदने पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वर्तमान में भारत अपनी कुल आवश्यकता का लगभग 45% प्राकृतिक गैस और 85% कच्चा तेल आयात करता है। यदि यह उत्पादन सफल होता है, तो हर साल लगभग 200 अरब डॉलर की बचत हो सकती है। इससे डॉलर पर भारत की निर्भरता कम होगी, जिससे भारतीय रुपये की वैल्यू में मजबूती आएगी और देश में वस्तुएं अधिक सस्ती हो जाएंगी। ऊर्जा आधुनिक दुनिया की रीढ़ है, इसके बिना न तो उद्योग चल सकते हैं, न ही ट्रांसपोर्टेशन और न ही डिजिटल सिस्टम। मनुष्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है, लेकिन मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य औद्योगिक उपकरणों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता होती है। ऊर्जा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा शामिल है, जो कभी समाप्त नहीं होती। दूसरी,
गैर नवीकरणीय ऊर्जा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। हालांकि इनका उपयोग करना अपेक्षाकृत आसान और प्रभावी होता है, जिसके कारण इनकी मांग हमेशा बनी रहती है। अगर बलिया में पाया गया यह तेल और गैस भंडार व्यावसायिक रूप से उत्पादक साबित होता है, तो यह भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा कि भारत की धरती से निकलने वाला यही क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस हमारी किस्मत बदल सकता है। क्योंकि पहली बात तो भारत में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी मौजूद है, जिसे जामनगर रिफाइनरी कहा जाता है। भारत की सभी रिफाइनरी को देखा जाए तो हर साल हम लगभग 248 मिलियन टन कच्चा तेल रिफाइन कर सकते हैं। हाल के समय में हम यूरोपीय देश, एशियाई देश और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, उन सबको डीजल और पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी तक पहले कच्चे तेल को हम दूसरे देशों से खरीदते हैं, उसके बाद अपने देश में लाकर रिफाइन करके कुछ मुनाफा लेकर बेच देते हैं। लेकिन अब जब हमें कच्चा तेल दूसरे देश से नहीं खरीदना पड़ेगा और खुद के देश में ही निकलेगा, तो हमारा और भी ज्यादा फायदा होगा। और यही हाल नेचुरल गैस के मामले में भी होगा, क्योंकि जिसे आम तौर पर घरेलू गैस या फिर एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है और गाड़ियों में सीएनजी गैस का उपयोग किया जाता है, इनको भी नेचुरल गैस से रिफाइंड करके प्राप्त किया जाता है। लेकिन अगर हमारे देश में ही नेचुरल गैस भारी भरकम मात्रा में मिलेगी, तो हमें दूसरे देश से नहीं खरीदना पड़ेगा, जिससे हमारा काफी ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि भारत के सभी पड़ोसी देश भारत से ही एलपीजी गैस और डीजल पेट्रोल खरीदते हैं, जिससे भारत में इन देशों से मोटा पैसा आता है। बाकी आपको क्या लगता है कि ओएनजीसी को तेल के कुएं की खुदाई में सफलता मिलने वाली है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके आप अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन एल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।